ये आपकी प्रेगनेंसी का 30th वीक है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, आपके मन में अपने बच्चे से मिलने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही होगी। आइए जानते हैं इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब आपको फ्रीक्वेंटली ब्रैक्सटन हिक्स या फॉल्स लेबर पेन हो रहा होगा। इसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी टमी बार बार टाइट हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। ये इस बात का सिग्नल है कि बॉडी अब खुद को डिलीवरी के लिए और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए तैयार कर रही है। और ये आपको ज़्यादातर तब फील होगा जब आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की हो या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई हो। ऐसा होने पर आप एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं और हो सके तो थोड़ा पानी पिएं। आमतौर पर ये कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, पर अगर ऐसा ना हो तो डॉक्टर के पास चली जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक्चुअल लेबर पेन को फॉल्स लेबर पेन समझ रही हों। इस वीक भी आपको इंडाइजेशन, हार्टबर्न और एसिडिटी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। अब आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगे होंगे। आप ज़्यादा थकान का अनुभव करेंगी और हो सकता है आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो। आपके पैरों और घुटनों में सूजन आ सकती है। कुछ महिलाओं को इस पीरियड में बार बार चक्कर आने की समस्या भी बनी रहती है। अब शायद आपका ब्रेस्ट लीकेज भी हो रहा हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब आपके मैमरी ग्लैंड्स ने मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अपने बढ़ते हुए पेट के कारण अब आपको सोने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी और हो सकता है आपकी नींद भी पूरी ना हो पा रही हो। अगर आपको पीठ दर्द की समस्या परेशान कर रही है तो बैठते समय सीधे बैठने की कोशिश करें, इससे आपको राहत मिलेगी। कुछ महिलाएं इस स्टेज तक आते आते थोड़ी डिप्रेस्ड भी हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का फेज काफ़ी लंबा हो गया है। पर याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है। बस कुछ हफ्ते की बात और है और फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब बेबी की लंबाई लगभग 15.7 इंचेस और बेबी का वेट लगभग 1.3 किलोग्राम्स हो गया है। जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता जा रहा है, इसीलिए बेबी को मूवमेंट करने के लिए कम जगह मिल रही है। इस समय बेबी का साइज़ एक वाटरमेलन जितना हो गया है। अब बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया है और वो सांस लेने की प्रैक्टिस भी कर रहा है। अभी तक क्योंकि बेबी की बॉडी में फैट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसकी स्किन काफ़ी झुर्रियों वाली थी। लेकिन अब जैसे जैसे बेबी फैट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल और टाइट होती जाएगी। इस समय बच्चे की पूरी बॉडी बालों की एक महीन परत से ढकी हुई है। इस समय बच्चे के लंग्स को छोड़कर उसकी बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। अब बच्चा आपकी आवाज़ को पहचानता है और अगर आप टमी पर हाथ लगाती हैं तो ज़रूर वो रिएक्ट भी करेगा। ये अलग बात है कि आप हर बार उसका रिएक्शन फील कर पाएंगी या नहीं। आइए जानते हैं इस वीक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपने इतना सारा समय इतने अच्छे से निकाल लिया है। इस समय आप अपने बेबी के लिए शॉपिंग भी कर सकती हैं, इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और बाद में आपको इसके लिए शायद ही समय मिल पाए। आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इनफ अमाउंट में करना है, क्योंकि अब आपके बेबी की बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जंक फूड्स को बाय बाय कहकर फलों और सब्जियों से दोस्ती करनी है। ज़्यादा मसालों से और स्पेशली नमक से थोड़ा सा दूर रहना है। इसका मेन कारण ये है कि अब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इस समय ब्लड प्रेशर जनरली बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। साथ ही अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा फाइबर युक्त फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगी तो आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्टबर्न इस सब में भी काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप रोज़ सुबह शाम टहलने ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी ये रोज़ाना 10 से 15 मिनट की वॉक ही आपकी डिलीवरी को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देगी। ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें और जब भी ज़रूरत महसूस हो रिलैक्स करें, आराम करें। अपने डॉक्टर से समय समय पर मिलती रहें ताकि आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ क्लोजली मॉनिटर होती रहे। आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही काफ़ी स्मूथ हों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।